उद्धार नहीं होता। व्यक्ति पर जन्म से 3 ऋण होते हैं मुख्यतः। कितने ऋण होते हैं? 3 ऋण होते हैं। कौन कौन से? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। जब बालक का जन्म होता है तो जन्म होते ही उस पर 3 ऋण आ जाते हैं। पहला है देव ऋण। देव ऋण, इससे ऋण कैसे होते हैं? जब हम यज्ञ करते हैं, अच्छे अच्छे शुभ कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसके द्वारा देवताओं के ऋण से हम ऋण हो जाते हैं। क्योंकि इंद्रदेव वर्षा बरसाते हैं, पवन देव वायु का प्रवाह संसार में देते हैं, वरुण देव जल के देवता हैं, वो हमें जल देते हैं। तो सब देवी देवता हमें बहुत सी चीजें देते हैं, इसलिए उनका ऋण हम पर है। और जब हम उनके लिए यज्ञ करते हैं, जब उनके लिए हम पूजन करते हैं, तो उस पूजन के द्वारा, उन यज्ञों के द्वारा हम देव ऋण से ऋण हो जाते हैं। तो दूसरा ऋण है ऋषि ऋण। जो बड़े बड़े महात्मा हैं, ऋषि हैं, उनके भी उपकार हैं हम पर, ऋण है हम पर। क्या, क्यों ऋण है? क्योंकि उन महात्माओं ने हमें जीवन जीने की बहुत सी प्रक्रिया बताई है। उन्होंने अपना सारा जीवन हमारे लिए ही समर्पित कर दिया। हमारे भारत में ऐसे बड़े बड़े ऋषि हुए, बड़े बड़े महात्मा हुए, जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए, संसार के कल्याण के लिए, मानव जीवन को और आनंदमय बनाने के लिए बहुत से साधनों को खोजा, धर्म के बारे में जाना, अपना जीवन शास्त्रों को ही समर्पित कर दिया। तो जब हम उन शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, भले श्रीमद् भागवत हो, श्रीमद् भगवत गीता हो, शास्त्र हो, उपनिषद हो, जब हम उनका पठन पाठन करते हैं, तब हम ऋषि ऋण से ऋण हो जाते हैं। और तीसरा ऋण है पितृ ऋण। जिन पितृ देवताओं की कृपा से हमें जन्म मिला, जीवन मिला, जिन्होंने अपना जीवन हम पर समर्पित कर दिया, हमारे जीवन को और अच्छा करने के लिए जिन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया, उन पितृ देवताओं के भी हम पर ऋण होते हैं। इसलिए जब हम लोग श्राद्ध करते हैं, तर्पण देते हैं, तो उन पितृ देवताओं के निमित्त, इसलिए तो तर्पण श्राद्ध की क्रियाएं होती हैं। और जब हमारी संतान होती है, जब हमारे घर पर संतान होती है, तब हम पितृ ऋण से ऋण हो जाते हैं।